गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। जय हो गुरुदेव। भारतीय संस्कृति में गुरु को अत्यधिक सम्मानित स्थान प्राप्त है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्मा रूप प्रकाश है वह गुरु है। भारतीय इतिहास में गुरु की भूमिका समाज को सुधार की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में होने के साथ क्रांति को दिशा दिखाने वाली भी रही है। तो आपका स्वागत है गुरुजी द मास्टर चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आप अपने गुरु से प्रेम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो बनाते रहेंगे। इसके लिए आपका यथाउचित सहयोग अपेक्षित है। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के संबंधों का आधार था गुरु का ज्ञान, मौलिकता और नैतिक बल, उनका शिष्यों के प्रति स्नेह भाव तथा ज्ञान बांटने का निःस्वार्थ भाव। वहीं गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, गुरु की क्षमता में पूर्ण विश्वास तथा गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं आज्ञाकारिता, अनुशासन शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया है। भारतीय समाज में जब तक गुरु को सर्वोपरि स्थान प्राप्त था तब तक भारतीय शिक्षा का डंका पूरे विश्व में बजता रहा। लेकिन जैसे ही मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं से समाज प्रभावित हुआ और पूरी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह तहस नहस हो गई, तब गुरु की महत्ता भी प्रभावित होती गई। तब शासकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक एक कर्मचारी की तरह उनके महलों में बुलाए जाने लगे। इसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल में विद्यालयों के निर्माण और उनके संचालन में गुरु अब केवल एक सामान्य कर्मचारी बनकर रह गया, जो अधिकारियों द्वारा थोपे गए पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली के अनुसार शिक्षण कार्य और अन्य कार्य करने के लिए बाध्य हो गया। अब उसकी स्वतंत्रता और कुशलता का अथवा समाज सुधार जैसे मूल्यों बहुत महत्व नहीं रह गया था। स्वतंत्रता के बाद भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था द्वारा बनाए गए पैटर्न को ही आज तक फॉलो किया जाता है। यही कारण है कि पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाने वाले विषयों का व्यक्ति के वास्तविक जीवन से कोई विशेष संबंध नहीं रहता। जब विद्यालयी जीवन के अनुभव वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में काम नहीं आते, तो शिक्षक भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, जिसके कारण अधिकारियों, नेताओं द्वारा शिक्षकों का सम्मान नहीं किया जाता और शिक्षक से अन्य कर्मचारियों की तरह ही व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण शिक्षकों को बार बार अपमानित होना पड़ता है। शिक्षक राजनीतिक क्रियाकलापों की कठपुतली बनकर रह गया है। जहां शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन पूरी प्रशासनिक मशीनरी शिक्षकों को सुधारने में लगी है और बार बार शिक्षकों पर दबाव बनाया जाता है वे मान लें कि उनके द्वारा उचित तरीके से काम नहीं किया जा रहा। यहाँ तो हालात कुछ ऐसे हैं कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। अब तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति बन गई है। शिक्षक अब शिक्षण कार्य के अतिरिक्त इतने अधिक गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ झेल रहा है, जिससे वह तनावग्रस्त हो रहा है। आज अज्ञानता के अंधकार को हरने वाला स्वयं अंधकार में है। जिस देश में शिक्षक अपने अधिकारों के लिए बार बार आंदोलन और धरना देने के लिए मजबूर हो जाएं, वहां की शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। शायद अब समय आ गया है कि शिक्षकों को उचित सम्मान और सुविधाएं दी जाएं, जिससे कि वह तनाव मुक्त रहते हुए देश को सशक्त भविष्य दे सके। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जिस भी शिक्षक ने हमें जीवन में एक भी प्रश्न का उचित हल बताया है, उसके ऋण से हम संपूर्ण जीवन मुक्त नहीं हो सकते। उसके ऋण को चुकता करने का कोई भी साधन इस धरती पर उपलब्ध नहीं है।
तो आइए हम सब मिलकर शिक्षकों को उचित सम्मान और सहयोग देते हुए राष्ट्र निर्माण के महान यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति दें। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव प्रेषित करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। पुनः मिलते हैं ऐसे ही किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।